are exposed to bombardment of information on YouTube, they are exposed to OTT, they are exposed to social media. तो social media को हमें बैन करना चाहिए. उनको पॉलिश किया है स्कूल ने, उनके टैलेंट को दे निष्पक्ष और अनबायस्ड जेन्युइन ओपिनियन यहाँ पे दूंगी एज अ पेरेंट. मेरे बच्चे यहाँ पे शुरुआत से पढ़ रहे हैं सिंस नर्सरी. CBSE should have taken this decision while taking into consideration the future of 5,000 kids. It's not only about single kid, it's about the future of 5,000 kids. CBSE का जो डिसीजन है ये it seems to be apparently a very impulsive and a fateful decision because it's not hard hitting on the root cause of the problem. The appeal है CBSE से कि please revoke your decision and re-affiliate this school. Thank you. जयपुर से शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने के फैसले से अभिभावकों और विद्यार्थियों में भारी चिंता देखी जा रही है. अभिभावकों का कहना है कि इस निर्णय से लगभग 5,500 विद्यार्थियों का भविष्य असमंजस में आ गया है. शैक्षणिक सत्र के बीच मान्यता रद्द होने से बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है. अभिभावकों ने आशंका जताई है कि यदि बच्चों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया गया तो उन्हें नए माहौल, अलग शिक्षा प्रणाली और मानसिक दबाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जिन स्कूलों में स्थानांतरण की बात हो रही है क्या वे सभी आवश्यक मानकों पर खरे उतरे हैं. अभिभावकों और विद्यार्थियों ने CBSE से लिखित आश्वासन की मांग करते हुए अपील की है कि बच्चों की शैक्षणिक हित और बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता को पुनः बहाल किया जाए ताकि उनकी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सके. हम सब अवेयर हैं जो लास्ट कुछ महीनों में हुआ एंड दैट वाज आई ऑलवेज से दैट दिस वाज अ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एंड वी प्रोफाउंडली एम्पथाइज विद दिस सिचुएशन. लेकिन हम इस सिचुएशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनीवन. आई एम शेयरिंग अ वेरी कैटेगोरिकल ओपिनियन ऑफ माइंड व्हिच इज नॉट एट ऑल लॉपसाइडेड. मैं बहुत ही निष्पक्ष और अनबायस्ड जेन्युइन ओपिनियन यहाँ पे दूंगी एज अ पेरेंट. मेरे बच्चे यहाँ पे शुरुआत से पढ़ रहे हैं सिंस नर्सरी एंड मुझे पर्सनली यहाँ शिकायत नहीं हुई. जब भी कोई प्रॉब्लम हुई तो द प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व विद मच केयर, कंसर्न, कंपैशन एंड अकाउंटेबिलिटी. दूसरी बात, CBSE का जो डिसीजन है ये इट सीम्स टू बी apparently a very impulsive and a fateful decision because it's not hard hitting on the root cause of the problem. root cause जो है वो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस केस के बारे में मैं बात नहीं करी, मैं जनरल बात कर रही हूँ because I am also a social worker. I do conduct self defense workshops across wide spectrum of institutions. तो मैं जब भी किसी स्कूल में जाती हूँ, more than 30 स्कूल्स में मैं विजिट करती हूँ, तो जब भी मैं किसी स्कूल में जाती हूँ वहाँ के बच्चे भी हमारे पास आते हैं और बोलते हैं क्योंकि वो अपनी बातें अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पा रहे हैं, अपने बातें अपने स्कूल वाले के टीचर्स से नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमें अप्रोच करते हैं. और मुझे जब भी मैं किसी इंस्टीट्यूशन में जाती हूँ मुझे यही पता लगता है कि बुलिंग, इंटिमिडेशन इज अ पार्ट, इट हैज़ बिकम अ पार्ट, इट इज एनग्रेव्ड अनफॉर्चुनेटली in the society, and this is happening because children are vulnerable and children are not supervised properly. Children are exposed to bombardment of information on YouTube, they are exposed to OTT, they are exposed to social media. तो social media को हमें बैन करना चाहिए. और जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स लेती हूँ, मेरे पास ये बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन हमेशा से रहा टू चेंज द स्कूल फॉर माई किड्स, बट आई नेवर थॉट ऑफ चेंजिंग बिकॉज बाकी सब स्कूल्स में भी जैसे नीरजा मोदी ने एफिलिएशन स्ट्रिप ऑफ किया, इट हैज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड विड्रॉन द एफिलिएशन फ्रॉम नीरजा मोदी. सो आई हैव 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम CBSE की पहले भी इंस्पेक्शन हुए होंगे, रिपीटेड इंस्पेक्शन हुए होंगे. 25 ईयर्स ओल्ड ये स्कूल है, रेपुटेशन इसने अर्न की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो पहले ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताई गई. दूसरी बात, CBSE की क्या गारंटी है कि जो चीज़ यहाँ हुई वो दूसरे स्कूल में नहीं होगी. सेफ्टी मेजर्स दूसरे स्कूल में इससे बेटर है, क्या वो गारंटी करता है बच्चों को. और जहाँ तक मैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस में चाहती हूँ, आई कैन वाउच ऑन दिस दैट CBSE के जो नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से भी और वैसे भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नीरजा मोदी स्कूल is one of the finest I have witnessed so far. That's the reason why my children are still studying with this school, and I would definitely request CBSE because it's a national education board. It frames policies. तो CBSE का काम है एक objectively इस situation को analyze करें, objectively इस situation को सोचें, समझें, परख के एक कोई solution ऐसा
निकाले which gives remedy to the family, to all the parents, to the school as well. एक बीच का तरीका निकालें जिससे रूट कॉज पे वार हो, ना कि स्कूल का एफिलिएशन विड्रॉ करके वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं. They are simply dragging unnecessarily. They are dragging the students of 9th, 10th, 11th, 12th into a mental turmoil, into a very depressive stage. जहाँ पे God forbid कभी कोई और बच्चा भी कहीं कोई ऐसा कदम उठाए तो वो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन होगी. तो मैं चाहती हूँ कि CBSE अपने डिसीजन को रिकंसिडर करें, रिविजिट करें, और हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पेरेंट्स दैट दे शुड प्लीज कम विद सम रेमिडियल मेजर. इट इज़ वेरी पैलिएटिव मेजर जो उन्होंने किया, वो एक ऐसा सॉल्यूशन दे जो समाज के लिए हितकारी हो. वो एक नेशनल एजुकेशन बोर्ड है, तो वो सभी बच्चों में जो भी सेफ्टी मेजर्स हो इस स्कूल में नहीं, सारे ही स्कूल्स में होने चाहिए, जो मैं देखती हूँ कि नहीं एग्जिस्ट करते. तो ये सिर्फ इस स्कूल का एफिलिएशन विड्रॉ करना शुड नॉट बी द रेमेडी. दे शुड डू समथिंग अबाउट इट, और इससे बेटर सॉल्यूशंस डेफिनेटली उनके पास हैं, तो उसके बारे में वो सोचें और इसको रिवोक करें जो उन्होंने विड्रॉ किया है एफिलिएशन, और इसको रीस्टोर करें. मेरा ये कंसर्न है कि CBSE should have taken this decision while taking into consideration the future of 5,000 kids. It's not only about single kid, it's about the future of 5,000 kids, and not only future, it's about their emotional health, it's about their mental health, it's about their psychological health. हम सिर्फ academics को यहाँ पर टच नहीं कर रहे हैं, हम उनके ओवरऑल मेंटल हेल्थ को के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि they will be very badly impacted by such decision. It is definitely going to take toll on their mental health, on their emotional health, because kids are very much connected with the school emotionally, psychologically, and I am a parent. As a parent, I am very much satisfied with the cooperation, with the support, and with the overall excellence of the school, with the cooperation and support that they have extended towards my kids. मेरे बच्चों ने, मैं जब भी प्रॉब्लम थी, I approached teachers, I approached coordinators over here, and they dealt very intellectually, they dealt very helpfully. Sorry, intellectually मैं यहाँ पर साइड में लाइन कर रही हूँ. They dealt very helpfully, और my problem was always addressed. And it is not only about the case of my child, it is about 5,000. If parents are they are demanding the re-affiliation of the school, that means parents are satisfied with the school. If they would not have been satisfied, तो parents आज सड़कों पर नहीं होते कि हमारे बच्चों को वहीं कंटिन्यू कीजिए, because every parent want the safety of the child, and we are very much satisfied with the safety, with the academics, with the education of Nirja Modi School. बस मेरी ये अपील, अब जो हुआ that was extremely unfortunate, that was really painful for everyone, because हम भी parent हैं, we have a pain, we have a sympathy, we have sympathies with the parents, but please take into consideration, think about the 5,000 kids who are completely out of this. They don't know that they are being punished. For what reason they are being punished? Because उनके लिए ये punishment होगी कि आप उनको दूसरे स्कूल में डालोगे. Second, मेरा ये point है कि जो बच्चे इस वक्त 10th में, 9th में है या फिर 11th में, they will be promoted to the 10th and 12th next year. That is very crucial year of their life. They have to concentrate only on studies. But if you are dispersing them to the different schools, it will be entirely difficult for them to focus on their studies, क्योंकि they will be encountered with bullying. That is for sure कि bullying तो दूसरे schools में हमारे बच्चों की होगी, because they will be soft targets for the bullying. So will they be able to concentrate on your focus? Isn't it going to impact their grades and scores? और अगर God forbid उनकी scores और grades कम आएंगे, will not they take any adverse step जो कि जिसके consequences फिर से हमें वैसे ही face करने होंगे? So if you are taking such grave decision, you have to take into consideration all aspects of this decision, because it is not going to affect only their academics, it's going to affect their mental health, their emotional health, their overall psychological health. तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ CBSE कि प्लीज़ आप अपना डिसीजन जो है रिकंसिडर कीजिए, taking into consideration the each and every aspect which is related to this decision, because this decision is a very big decision जो आप 5,000 बच्चों के बारे में बोल रहे हैं. So मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, और मैं एज अ पेरेंट मैं अपनी बात करूँगी. I have a personal experience, I have a very positive personal experience with the school. I am a satisfied parent. मेरे बच्चे जो है they were उनको पॉलिश
किया है इस स्कूल ने, उनके टैलेंट को, दे अपील है CBSE से कि प्लीज़ रिवोक योर डिसीजन एंड रीएफिलिएट दिस स्कूल। मैं यहाँ पे प्राउड पेरेंट हूँ नीरजा मोदी स्कूल की, और मेरा बच्चा यहाँ पे 11 सालों से पढ़ रहा है। वो जूनियर KG से यहाँ पर है, और आज तक हमने तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की, और की भी है तो टीचर्स ने, कोऑर्डिनेटर्स ने, सब ने हमारी हेल्प की है। CBSE ने जो ये एकदम से एफिलिएशन सस्पेंड कर दी, ये सज़ा सिर्फ स्कूल को नहीं, हमारे बच्चे, पेरेंट्स, सबके लिए यहाँ पे, इवन टीचर्स जो वर्कर्स हैं यहाँ पे, उनके लिए भी सज़ा है। मैं यहाँ 5000 बच्चों की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ मेरे बच्चे के लिए ही बोलूँगी, और सब यहाँ अपने बच्चों के लिए ही आए हैं। फिर अगर मेरे बच्चे ने दूसरे स्कूल में जाके बुलिंग का शिकार होके कोई गलत स्टेप उठा लिया तो CBSE क्या करेगा? हमारे साथ खड़ा होगा या नहीं होगा? इसीलिए CBSE से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने डिसीजन के बारे में सोचिए, बच्चों के बारे में सोचिए, टीचर्स, वर्कर्स, सब के बारे में सोचिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, CBSE रिवोक योर डिसीजन एंड चेंज इट। थैंक यू। I am a parent representing my children who are studying in Nirja Modi School. Both my kids have been here since the very beginning. We are very much satisfied with what we have experienced in so many years. Having said that, we are equally empathetic towards the inconsolable tragedy that took place in the school a few months back. After which the recent decision by CBSE to revoke the affiliation for the school has come as a real shock. So like the other parents, I'll only request CBSE to revoke their decision. This seems to be a short-sighted decision which is negatively impacting thousands of students. They should look at foolproof arrangement that such a tragedy never ever occurs in any school of India ever again. Thank you.